वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जील क्लासेस गोपालगंज। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10वीं से चैप्टर 2 जो प्रो सेक्शन से लिया गया है, इसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है मी एंड इकोलॉजी बिट, मैं और मेरा पारिस्थितिक तंत्र। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। ये बच्चों जो ये चैप्टर है, ये जो चैप्टर है बच्चों, ये जॉन लक्सौ ने लिखा है। जॉन लक्सौ ये कवि का नाम है बच्चों। तो आइए टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th मी एंड द इकोलॉजी बिट। बच्चों, इकोलॉजी का मतलब होता है, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, इकोलॉजी का मतलब होता है बच्चों, इकोलॉजी द रिलेशन बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट। बच्चों, पर्यावरण और जीव जंतुओं के बीच का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी को हम बच्चों इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है, यह इसका हिंदी अर्थ यह हुआ कि मैं और मेरा पर्यावरणीय प्रयास, आदमी और उसके जीव का पर्यावरण के प्रति क्या प्रयास है, क्या उसके बीच संबंध बनाता है, यही इसी का हिंदी यही होगा बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों, ये इसमें से कुछ वर्ड मीनिंग जो है डिफ़िकल्ट है, उसको जान लेते हैं बच्चों। इकोलॉजी का मतलब आपको बता दिए, द रिलेशन बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, ब्रिंग्स आउट मतलब होता है बच्चों दिखाता है, प्रस्तुत करता है। और इस प्रिजर्विंग मतलब होता है बच्चों प्रिजर्विंग, देख रहे हैं ना, प्रिजर्विंग मतलब होता है बच्चों संरक्षण। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर कंसर्न मतलब होता है बच्चों CONCR, कंसर्न मतलब होता है बच्चों चिंता। उसके बाद है बच्चों प्रीचिंग मतलब होता है बच्चों उपदेश देना। उसके बाद आगे लिखा है बच्चों डिफिकल्ट, एबाइड बाई मतलब होता है पालन करना या उसे बंधे रहना। ठीक है, आइए यहाँ पर पढ़ते हैं जॉन लक्सूस प्रेजेंट लेसन। जॉन लक्सू का जो ये प्रस्तुत पाठ है, मी एंड इकोलॉजी बिट, मैं और मेरा पर्यावरणीय प्रयास, ब्रिंग्स आउट या प्रकाशित करता है हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी। कह रहा है बच्चों, यह प्रकाशित करता है कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, इस मुद्दे को प्रस्तुत करता है, एंड सेविंग इकोलॉजी, और इस परिस्थिति तंत्र को कैसे बचाया जाए, यही प्रस्तुत करता है। सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडी कंसर्न, ये पर्यावरण परिस्थितिक तंत्र को बचाना प्रत्येक आदमी की चिंता है, प्रत्येक व्यक्ति की चिंता है। एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, चिंता तो प्रत्येक व्यक्ति की है, लेकिन इसे सॉल्व करने में, इसका निराकरण करना बहुत ही कठिन है। चिंता सब लोग कर रहा है, लेकिन उसका समाधान करना कोई नहीं चाहता है। ठीक है, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी, देख रहे हैं बच्चों, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी। इकोलॉजी के बारे में मतलब परिस्थिति तंत्र के बारे में उपदेश देना, किसी को कुछ बताना बहुत ही आसान है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाई द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन इस परिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के नियमों से बंधे रहना या नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन है। उपदेश देना तो बच्चों बहुत आसान है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि इसके बारे में, परिस्थिति के बारे में, पर्यावरण के बारे में उपदेश देना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके नियमों से बंधे रहना, उसके नियमों का पालन करना, ये बहुत कठिन है। ठीक है, आइए हम लोग आगे इस कहानी को बच्चों जानते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग कार्डबोर्ड पर कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं बच्चों। लिखा हुआ है सेव अर्थ का मतलब हुआ पृथ्वी को बचाएं। उसके बाद लिखा हुआ है सेव ट्री, पेड़ को बचाएं। उसके बाद लिखा बच्चों सेव वाटर, और पानी को बचाएं। बच्चों, ये तीनों पे हम सतर्क नहीं रहेंगे तो आगे हमें खतरा मिल भी रहा है, खतरा का संकेत मिल भी रहा है, और आगे बहुत खतरा भी है बच्चों। ठीक है,
जहाँ बच्चों जो चीज़ सफिशिएंट होता है ना, वहाँ उसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम होती है। ठीक है, गांव में सर इस पर कम, जैसे शहरों में कम देखते होंगे, ध्यान कम दिया जाता है पेड़ों को बचाने में, और गाँव में बच्चों पानी नहीं बचाया जाता है। गांव में पानी खूब मिलता है तो इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं लोग। अब पेड़ जो है ना गांव में भी मिलता है, शहर में के लोग तो पेड़ों को धजिया उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, आगे बच्चों देखेंगे प्रस्तुत, अब पाठ पे हम लोग जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है बच्चों, श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। कह रहा है बच्चों, सचमुच में यह बहुत ही कठिन है, लोगों के पर्यावरण के लिए काम करवाना। सही में, सचमुच में बहुत ही कठिन है लोगों से पर्यावरण के लिए काम करवाना बहुत ही कठिन है। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट, प्रत्येक लोग इसके पक्ष में है, प्रत्येक लोग इसके साथ हैं। बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता, कोई भी इससे कोई संबंधित कार्य करना नहीं चाहता। प्रत्येक लोग इसके फेवर में हैं, लेकिन कोई कुछ करना चाहता नहीं है। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, कम से कम कुछ तो मैं कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल, मैं चारों ओर जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ व्हाट दे शुड डू, कि आप उन लोगों को क्या करना चाहिए। मैं तो कुछ करता हूँ लेकिन चारों ओर घूमता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि आपको भी कुछ करना चाहिए, उन लोगों को भी कुछ करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन प्रत्येक जो लोग हैं जिनसे मैं कहता हूं कि आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए पर्यावरण के प्रति, इकोलॉजी के प्रति, तो प्रत्येक लोग में क्या करते हैं, इतनी सारी बातें उड़ेल देते हैं मेरे पीछे, मुझे मतलब नहीं कहते हैं, टांगे खींचते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं टांगे खींचते हैं। लोग आपको पीछे हटाते हैं, बिल्कुल काम करने के प्रति जागरूक करना चाहिए तो लोग टांगे खींचने का काम करते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास एक पेपर रूट है बच्चों, मेरे पास एक पेपर का रूटीन बना हुआ है, किस दिन मुझे कौन सा काम करनी है। माय फादर हैड वन, मेरे पिताजी के पास भी ऐसी एक रूटीन थी बच्चों, वो भी किस दिन कहाँ जाना है, किस दिन कौन सा काम करना है, ठीक है, किस दिन कौन से लोगों को मोटिवेट करना है, ये मेरे पास एक पेपर रूट है। और मेरे पिताजी के पास भी एक थी, व्हेन ही वाज ए किड, जब वो एक बच्चे थे ना तो उनके पास भी ऐसी एक थी पेपर रूटीन। सो इसलिए ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, इसलिए उन्होंने मुझे लास्ट ईयर वो मुझे दे दिया, वो पेपर रूट मुझे सौंप दिया। बिटवीन इट एंड माय होमवर्क, मतलब परिस्थितिक तंत्र और इस पेपर रूट और एक मेरे होमवर्क के बीच, आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। देख रहे हैं बच्चों, कह रहा है कि मुझे बहुत ही मुश्किल से समय निकलता है, बहुत ही, मतलब मेरे ये पर्यावरण के काम के लिए, पर्यावरण संरक्षण के काम के लिए और मेरे होमवर्क के काम के लिए, इन दोनों के बीच बहुत ही मुझे कम समय मिलता है कि मैं कोई फुटबॉल या कुछ बॉल खेल सकूं। ठीक है, मतलब मुझे खेलने के लिए, या तो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, खेलने के लिए समय ही कहाँ बचता है, बड़ी मुश्किल से समय निकलता है। समडे, किसी दिन, आई गेट इन मेनली ए फ्यू इनिंग्स, किसी दिन खेलने जाता हूँ ना बच्चों तो एक इनिंग ही खेल पाता हूँ, एक इनिंग ही मुझे खेलने को मिलती है, समय ही बहुत मुश्किल से निकलता है मुझे। ठीक है, हमें भी बच्चों परिस्थिति पर, इस पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण पर ध्यान नहीं देने के कारण ही बच्चों आज ऑक्सीजन की इतनी महामारी हुई कि कितने लोगों ने ऑक्सीजन के कारण जान गंवाई। देख रहे हैं, इसीलिए हमें पर्यावरण को एक हिस्सा बनाना चाहिए लाइफ में। जैसे हम होमवर्क को एक अपने लाइफ का पार्ट समझते हैं, उसी तरह पर्यावरण पर ध्यान देने के लिए एक रूटीन बनाना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें एक जीवन का एक भाग है, इसे हमें करना है। आगे देखें बच्चों क्या कह रहा है। बट एनी हाउ, लेकिन किसी भी तरह से बच्चों, एनी हाउ मतलब होता है किसी भी तरह से। ऑन सैटरडेज का मतलब हुआ प्रत्येक शनिवार को,
प्रत्येक सैटरडे को बच्चों, प्रत्येक सैटरडे को व्हेन आई कलेक्ट, कह रहा है कि प्रत्येक सैटरडे को जब मैं इकट्ठा करता हूँ, आई पुट इन, क्या इकट्ठा करता हूँ बच्चों, कूड़ा कचरा ढेर, कूड़ा कचरा का ढेर इकट्ठा करता है बच्चों। आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, और मैं ये इकोलॉजी के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत अच्छा काम करता हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे अंतिम सैटरडे सुबह, शनिवार को सुबह, इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे, वो बहुत ही अच्छा दिन था कलेक्टिंग का। बच्चों ये अपना काम भी करता है इकोलॉजी के बारे में, और कुछ पैसा भी कलेक्ट करता है, पैसा भी कलेक्ट करता है। जिसके यहाँ से कूड़ा कचरा उठाता है उसके यहाँ से पैसा लेता है। ये तो नियम अभी भी चलता है बच्चों। तो कह रहा है कि अंतिम सैटरडे को मैंने अच्छा कलेक्टिंग किया, अच्छा कलेक्टिंग डे था, अच्छा पैसा मैंने कलेक्ट कर लिया। आगे बच्चों क्या कर रहा है, इट हैड, देखेंगे बच्चों, इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग, इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड ए लॉट ऑफ पीपुल वर आउटसाइड। कह रहा है कि स्प्रिंग, बसंत शुरू ही हुआ, बसंत तुरंत शुरू ही हुआ है, एंड ए लॉट ऑफ पीपुल वर आउटसाइड, और बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। बसंत जब शुरू होता है ना बच्चों, सुहाना मौसम होता है, बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैंने बच्चों मिस्टर विलियम्स के घर गया। देख रहे हैं बच्चों, विलियम्स के घर गया। एज यूजुअल मतलब बच्चों होता है हमेशा की तरह। एज यूजुअल ही ट्राई टू प्रिटेंड, देखिए विलियम्स ने क्या किया बच्चों, हमेशा की तरह बहाना बनाने का प्रयास किया, फुसलाने का काम किया बच्चों, प्रयास किया। ही इज़ नॉट होम, कह रहा है बच्चों, ऐसा प्रयास किया, कह रहा है कि वो घर पे नहीं है, ठीक है, ऐसा मतलब उसने बहाना बनाया कि घर पे नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड, लेकिन बच्चों उसके पीछे के आंगन में, बैकयार्ड मतलब होता है बच्चों पीछे का आंगन, लेकिन बच्चों मैंने उन्हें पीछे के आंगन में पत्तियों को जलाते हुए देख लिया। और दूसरा कोई कह रहा है कि मिस्टर विलियम्स घर पे नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने उन्हें क्या कर लिया बच्चों, पत्तियां जलाते हुए पीछे के आंगन में देख लिया। सो इज स्टक, बच्चों स्टक मतलब ऐसा होता है कि इसलिए अब वह तो फंस गए, विलियम्स फंस गए। ही पेज मी, वह मुझे चुकाते हैं बच्चों, पेज मतलब पैसा देते हैं। एंड आई टेल हिम, और मैं उनसे कहता हूँ, यू शुडंट बर्न दोज लिप्स, कि आपको इन सब पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। इट इज़ बैड फॉर एयर, यह हवा के लिए, वो हवा के लिए क्या है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही दुष्प्रभावी है। बैड इकोलॉजी, और पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत ही खराब है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल, आपको इसको ढेर जमा करके, ढेर लगा के, और इसे कंपोस्ट खाद बनाना चाहिए। कंपोस्ट समझते हैं ना, ज़मीन के अंदर बच्चों गड्ढा खोद के और पत्तियों को डालकर ऊपर से मिट्टी भर देते हैं, और धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों, खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो कह रहा है जैसे हम करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, वैसे ही आपको पत्तियों को गड्ढा खोद के डाल देना चाहिए। और क्या बनाना चाहिए बच्चों, कंपोस्ट बनाना चाहिए। पुट इन द लिप्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर गार्डन, कह रहा है कि इस पत्तियों को गार्बेज, एक गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा और पत्तियों को, और भी आपके पास जो भी पदार्थ बचे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए बच्चों, डाल देना चाहिए मिट्टी के अंदर। एंड गुड फॉर गार्डन, और यह बगीचों के लिए भी क्या होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा, बगीचों के लिए बहुत ही क्या होगा, लाभकारी होगा। he doesn't agree और hang his head in shame, देख रहे हैं, वह सहमत भी नहीं होते हैं, वह सहमत भी और अपने सिर को हिलाते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है, सिर को हिला रहे हैं और सहमत भी नहीं हो रहे मेरी बातों से, और ऐसे करके उनको शर्म भी नहीं आ रही है। ही सेज, वे कहते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम इजंट इट, कह रहे हैं कि ये खाद को इकट्ठा करना, खादों का ढेर लगाना, ये तुम्हारे घर का काम है,
तुम्हारे घर का काम है। जिम इजंट इट। जिम जो लड़का जो है ना, जो ये सुझाव दे रहा है, उसका नाम बच्चों जिम है। कह रहे हैं जिम इजंट इट, यहाँ ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे घर का ये काम है जिम, तुम जाओ करो, हमसे यह नहीं होगा। यस आई से प्राउडली। मैंने कहा हाँ, मैंने गर्व से कहा, मैं कहता हूँ। विच वुड यू सॉक द आइडिया हैव वर्किंग, which would solve the idea I hate working with compost which I do। कह रहा है कि मैं उस कंपोस्ट के साथ जो खाद जो बनता है उससे मैं घृणा करता हूँ, वो मेरा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम है, तुम उसे करो। Mr. Williams says, well, do not you take a little more trouble with it। Mr. Williams कहते हैं, well, ठीक है, do not you take a little more trouble, तुम्हें कोई ज़्यादा समस्याएं तो नहीं है इसके साथ। put enough dirt on top of the each layer। कह रहा है कि उससे ज़्यादा समस्याएं तो तुम्हारे पास है, इससे ज़्यादा समस्याएं तो तुम्हारे पास है कि तुम अपने कंपोस्ट के ऊपर ज़्यादा मिट्टियों का परत नहीं डालते हो, मिट्टियों का लेयर नहीं डालते हो। देन वी वुड हैव दिस नोज पॉल्यूशन। इस प्रकार ये नोज पॉल्यूशन होता है। नोज मतलब नाकों को दुष्प्रभावित करता है, नाकों को प्रदूषित करता है। विलियम्स कह रहे हैं जिम से कि तुम जो कंपोस्ट बनाते हो, वो जो गड्ढा खोन के जो कूड़े कचरे को डालते हो, वो कूड़े कचरे का गंध जो है वो मेरे ऊपर आता है, इसलिए मेरे नाकों तर आता है, क्योंकि तुम मिट्टी का परत उस पर ज़्यादा नहीं डालते हो, और उस पर मिट्टी का परत डालो। बात समझ रहे हैं? एक छोटा सा बच्चा है जिम, जो पर्यावरण के प्रति कुछ जागरूकता फैला रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको भी लोग पीछे बैक कर रहे हैं, उनकी टांगे खींच रहे हैं। वो कुछ सही कह रहा है तो उसमें ही खामियां लोग ढूंढ रहे हैं। देख रहे हैं आगे क्या कह रहा है? हाँ, आई से यू मीन नॉइस पोल्यूशन। ये कह रहा है, जिम कह रहा हो। आई से, मैं कहता हूँ यू मीन, आपका मतलब यह है कि नॉइस पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। नो, ही सेज, नहीं, वह कहते हैं आई मीन, मेरा मतलब यह है योर कंपोस्ट स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट। तुम्हारा जो खाद जो है, जो तुम गड्ढा खोद के डालते हो, उस पर मिट्टी का लेयर नहीं चढ़ाते हो, जिसके कारण से पूरे गलियों में क्या करता है, स्मेल देता है, महकता है। ये कहना चाहता है कौन बच्चों? विलियमसन। माई फीलिंग आर हर्ट, मेरी भावनाएं जो है ना आहत हो गई। बट मुझे भावनाओं को आहत पहुंचा, मेरी भावनाओं को आहत पहुंचा कि देखिए मेरे में भी खामियां ढूंढ रहे हैं ये लोग, अच्छे काम कर रहे हैं उसके बाद भी ये खामियां ढूंढ रहे हैं। बट दैट डजंट स्टॉप मी, लेकिन ये आहत जो है ना, मुझे रोक नहीं सकता, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। फ्रॉम ट्राइंग अगेन, मैं दोबारा पुनः प्रयास करूँगा। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, मैं अब फिर पुनः इकट्ठा करने के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए मैं कहाँ चलता हूँ? मिस ग्रीन के यहाँ चलता हूँ। देखिए बच्चों, मिस ग्रीन जो देख रहे हैं आप, एमएस जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं बच्चों मिस। इसका मतलब होता है जिसको अपना वैवाहिक स्थिति छुपानी होती है बच्चों, उसके पहले मिस लगाया जाता है। तो ये उनकी वैवाहिक स्थिति छुपा के कहता है मिस ग्रीन कहता है, ठीक है। और एक बच्चा होता है MISS, मिस, जिसको बोलते हैं बच्चों अविवाहित स्त्रियों के लिए बच्चों हम लोग MISS का प्रयोग करते हैं, मिस। और MS उसके लिए प्रयोग करते हैं, MS जो देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, ये किसी की वैवाहिक स्थिति को छुपाने के लिए बच्चों यहाँ पर MS का प्रयोग होता है, ठीक है। या कोई औरत या कोई स्त्री जो अपनी वैवाहिक स्थिति को छुपाना चाहती है, ठीक है, दिखा नहीं चाहती है, वो अपने लिए MS का प्रयोग करती है। और एक बच्चों देख रहे हैं मिसेज MRS, इसका यूजेस बच्चों विवाहित स्त्रियों के लिए होता है। तो यहाँ कह रहा है मिस ग्रीन कह रहा है उनकी विवाहित स्टेटस को छुपा के बोल रहा है आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन, क्योंकि उसे मिस ग्रीन कहना पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि इफ़ आई कॉल हर मिसेज, अगर ये मिसेज कह देता है मतलब इनके नाम के आगे मिसेज लगा देता है, ठीक है, तो सी सेज सी डजंट हैव चेंज टू पे हिम, तब वो जब मिसेज लगा देता है बच्चों तो वह कहती है कि मुझे चेंज नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए बच्चों इसको मिस ग्रीन बोलता है,
ठीक है, उनकी यानी वैवाहिक स्टेटस को छुपाने वाली औरत है, ठीक है। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। सी इज पुटिंग हर गार्बेज, जो अपनी जो कूड़ा कचरा है साप्ताहिक रूप से क्या करती है, बाहर रख देती है, और एक सप्ताह पर वो मंडे को आता है और उसे ले जाता है। सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, और वह सप्ताह के अंत में कहीं चली जाती है। ऑन सैटरडे, और फिर सैटरडे को और संडेज को आती है। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन, और हम लोग देखते हैं उसके लॉन में, लॉन समझते हैं बच्चों, ऐसा बगीचा जहाँ पे घासों की कटाई छटाई होती है उसको लॉन बोलते हैं, ठीक है। बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग, और देखता है कि बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक गार्बेज उनके लॉन में रखे हुए हैं। बट आई डू नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं केवल कूड़ा कचरा को देख लेता हूँ बच्चों, ठीक है। और यहाँ तक बच्चों हम लोग ये प्रथम सेक्शन बना रहे हैं, इसके 2 पार्ट करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। आगे इस चैप्टर के लिए बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर